इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टॉपिक में मेन हमारा टास्क एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना। एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के टोटल 5 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने देखा ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, देन रिटेल प्राइस मेथड, फ्लोर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस मेथड, और फिर हमने फाइनली देखा था पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। नाउ लेट्स हैव परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वो इदारे यूज करते हैं कि जिनके पास सेल्स और परचेज की जो क्वांटिटीज है वो बहुत ज्यादा होती है। सेल और परचेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इनको उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है, जिसकी वजह से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम यूज किया जाता है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन चलता है। यही फर्क है परपेचुअल और पीरियोडिक में। पीरियोडिक जो है वो टाइम बेसिस पर है। आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं एंडिंग इन्वेंट्री की तो हम पीरियोडिक यूज करते हैं, लेकिन अगर हम आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फिर जो हमारे पास सिस्टम है वो है परपेचुअल। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमें हर सेल्स के बाद बताएगा कि हमारे पास कितना सामान रह गया, हर परचेज के बाद हमें बताएगा कि हमारे पास कितना सामान बढ़ गया। इसका एक फॉर्मेट है जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहा है। बेसिकली ये एक 10 कॉलम की शीट है। पहला कॉलम इसमें डेट का है, देन परचेज के 3 कॉलम, सेल के 3 कॉलम और बैलेंस के 3 कॉलम। सवाल अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 6 हमें नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में सलमान कंपनी ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रही है। इनके पास सबसे पहले कुछ इन्वेंट्री है। नवंबर 1 को इनके पास इन्वेंट्री है 1000 यूनिट्स की, जो कि है टोटल 50 यूनिट्स। लिखना शुरू करते हैं इसको। नवंबर 1, चूंकि ये इन्वेंट्री है तो हम इसको ना परचेज में लिखेंगे ना ही सेल में लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसको बैलेंस में लिखेंगे। तो बैलेंस हमारे पास जाएगा 1000 यूनिट्स। यूनिट कॉस्ट है हमारे पास 50, तो हमारे पास ये आ जाएगा 5000। ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। इसके बाद नवंबर 10 को हमारे पास परचेजेस हो रही हैं, तो ये परचेज की साइड पे जाएगा। 1600 यूनिट्स है, यूनिट कॉस्ट है इनकी 60। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1600 मल्टीप्लाइड बाय 60, हमारे पास आंसर आ रहा है 96,000। यही सेम चीज अब चूंकि परचेजेस हुई हैं तो हमारे पास स्टोर में सामान बढ़ गया। बैलेंस को समझिए कि ये हमारा स्टोर है। स्टोर में हमारे पास पहले से मौजूद है 1000 यूनिट्स। इनको हम कॉपी करेंगे, ये हमने दोबारा लिखा है इनको, और हमेशा हमें दोबारा लिखना होगा। जो भी लास्ट हमारे पास पड़ा हुआ होगा उन सबको हमें दोबारा लिखना होगा। इसके बाद जो नया सामान हमने लिया है ये भी अब हम यहाँ पे लिख देंगे। ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तब देखिए कि अब हमारी पोजीशन क्या हो गई। ये है टोटल इस वक्त हमारी पोजीशन कि हमारे पास एक्चुअली इस वक्त 2 डब्बे मौजूद हैं। पहले डब्बे में 1000 आइटम है और दूसरे डब्बे में 1600 आइटम है हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारी इस वक्त दुकान की पोजीशन है। अब अगर कोई ग्राहक आएगा तो इन्हीं 2 डब्बों में से उसको हम निकाल के देंगे। अब किस डब्बे में से निकाल के देंगे ये डिपेंड करेगा हमारा मेथड। हमारा मेथड क्या है? फीफो। अब अगर फीफो है तो इसका मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब पहला डब्बा खुलेगा। देखते हैं इसको किस तरह से करना है। नवंबर की 15 तारीख को हम सेल कर रहे हैं 1500। नवंबर 15, अब सेल करने हैं 1600 यूनिट। अब ये 1600 यूनिट हमें सेल करने हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये पोजीशन है हमारी शॉप की। हमारे पास 2 डब्बे मौजूद है। पहले डब्बे में से 1000 निकल रहे हैं और दूसरे डब्बे में से 1600। चूंकि ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो हर सूरत में पहला डब्बा ही खुलेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर को देंगे 1000 यूनिट 50 के हिसाब से, जो कि बने 5000। लेकिन कस्टमर ने हमसे मांगे हुए हैं 1500 यूनिट, तो जो बाकी के 500 हैं वो दूसरे डब्बे में से निकलेंगे। दूसरे डब्बे में 1600 है, हमें सिर्फ 500 दरकार है, तो हम 500 ही लिखेंगे 500 60 के हिसाब से, जो कि बनेंगे ये 3000।
30,000। ठीक है जी। नाउ अब हमारे पास क्या बचा? जो पहला डब्बा है ये कंप्लीटली खत्म हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं है हमारे पास। जो दूसरा डब्बा है इसमें यकीनन हमारे पास 500 बिके हैं, तो 1100 हमारे पास बच गए। वो 1100 हम यहाँ पे लिखेंगे जो बच गए 60 के साथ, 66,000। याद रहे कि हमारा जो सवाल था, सवाल में हमारे पास अगर हम सेल को देखें तो सेल में ये सेल है नवंबर की 15, सेल में 1500 यूनिट थे जो कि हमने यहाँ पर 1500 पूरे कर लिए, और ये यहाँ पे लिखे हुए थे 100 के हिसाब से बेचे। ये है इसकी सेल प्राइस। ये शीट बनाते हुए हमारे किसी काम नहीं आएगी सेल प्राइस। शीट बनाते हुए हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होती है, इसलिए हमने यही 50 और 60 को यूज किया। ये 50 और 60 को हमने यूज किया, लेकिन जो यहाँ पर 100 रुपीज है ये हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। ये सेल प्राइस है, शीट बनाते हुए ये प्राइस इस्तेमाल नहीं होगा। वापिस आते हैं, नवंबर की 15 के बाद है नवंबर की 20। नवंबर की 20 को हम फिर परचेज कर रहे हैं 2000 यूनिट्स। अब यहाँ लिखा हुआ है ऑन अकाउंट, ऊपर कहीं लिखा हुआ था परचेज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी शीट के ऊपर कि हमने कैश पे खरीदा या उधार पर खरीदा। शीट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसका फर्क पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज के ऊपर, जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो नवंबर की 20 तारीख को हम फिर चूंकि परचेज कर रहे हैं, इसलिए अब हम परचेज के कॉलम में लिखेंगे। परचेज हमने की है 2080 के हिसाब से, जो कि बनेंगे 1,60,000। हमारे तरीकेकार के मुताबिक हम पहले कॉपी करेंगे 1100 यूनिट जो हमारे पास पिछले बचे हुए हैं, फिर इसके बाद जो नए यूनिट्स हमारे पास आए हैं इनको भी हम इनके साथ। अब हमारी दुकान की पोजीशन ये है कि हमारे पास पहले डब्बे में 1100 है, दूसरे डब्बे में 2000 है। 1100 वाला डब्बा चूंकि पहले से था तो इसलिए देखिए हमने उसको पहले ही लिखा है। ये 2000 वाला बाद में आया है, हमने इसको बाद में ही लिखा। अब अगर कोई कस्टमर आया तो हम यकीनन सबसे पहले 1100 वाला डब्बा खोलेंगे, अगर उसने और ज्यादा मांगे तो फिर हम दूसरा वाला डब्बा खोलेंगे जिसमें 2000 मौजूद है। नवंबर की 26, नवंबर की 26 को कस्टमर है और इसने हमसे 900 यूनिट मांगे हैं, तो 900 यूनिट बासानी यकीनन पहले ही डब्बे से हमें मिल जाएंगे क्योंकि उसमें 1100 यूनिट है, तो ये हमने 900 लिख दिए 60 के हिसाब से, क्योंकि यकीनन बनेंगे 4000 के। 1100 में से 900 बिक चुके हैं, 200 बचे 60 वाले 12,000, और जो सेकंड डब्बा है वो खुला ही नहीं है इसलिए वो एज इट इज आ जाएगा 1,60,000। ये ट्रांजेक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद फाइनली हमें टोटलिंग करनी है। टोटलिंग कभी भी यूनिट कॉस्ट के कॉलम की नहीं होती, यहाँ हमें टोटल नहीं करना, ना परचेज में, ना सेल में, और ना ही बैलेंस में। हमें इसको कभी भी टोटल नहीं करना है यूनिट कॉस्ट। सबसे पहले यूनिट्स को टोटल करेंगे, तो जब यूनिट्स को टोटल किया तो हमारे पास आ रहा है 3600। वैल्यू को टोटल करेंगे तो ये आ रहा है 2,56,000। सेल के यूनिट्स को टोटल किया तो ये हमारे पास बन रहा है 2,400। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास बन रहा है 134,000। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि परचेज में जो लास्ट कॉलम है उसको टोटल बोलते हैं, और सेल में जो लास्ट कॉलम है इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। तो परपेचुअल में अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए होगी तो हम ये वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट उठा सकते हैं। ये है 1,34,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय FIFO। फाइनली बैलेंस को टोटल करेंगे, लेकिन बैलेंस में पूरा पूरा कॉलम टोटल नहीं होता, सिर्फ जो लास्ट ट्रांजेक्शन है जो आपको इस वक्त धीरे से नजर आ रही है, सिर्फ इसको टोटल करेंगे। इसमें जितनी भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो,
इनको टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 2200, और यहाँ पर आएगा 1,72,000। ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री निकल आएगी, एंडिंग इन्वेंट्री बाय FIFO। इसी सवाल को LIFO से सॉल्व करते हैं। LIFO में लास्ट इन फर्स्ट आउट है। परचेजेस के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फर्क पड़ना है वो सेल पर पड़ना है। सबसे पहले हमारे पास सवाल में बैलेंस है, वो हमने लिखा 1000 यूनिट 50 के हिसाब से 50,000। फिर एक परचेज थी नवंबर 10 को 1600 यूनिट 60 के हिसाब से। तरीकेकार के मुताबिक हमने 1000 जो पहले वाले थे वो हमने कॉपी किए और इसमें 1600 हमने शामिल कर दिया। अब हमारी शॉप की इस वक्त ये पोजीशन है 1000 और 1600। अब इसके बाद कस्टमर आया है नवंबर की 15 को और उसने हमसे मांगे हैं 1500 यूनिट। तो 1500 यूनिट के लिए अब चूंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट हम यूज कर रहे हैं LIFO, तो अब एंड वाला डब्बा पहले खुलेगा जिसमें 1600 मौजूद है। हमें चाहिए सिर्फ 1500, तो वो बासानी इसमें से आ जाएगा 60 के हिसाब से। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये हमारे पास आ गया 90,000। तो ये आ गया हमारे पास 1560 के हिसाब से। ओके, हमारे पास दो पैकेट्स मौजूद हैं, एक में है 1000 और एक में है 1600। अब चूंकि ये LIFO है तो इसीलिए जो बाद वाला पैकेट है वो पहले खुलेगा। बाद वाले पैकेट में 1600 यूनिट है और हमें बेचने हैं 1500, तो वो बासानी इसमें से आ सकते हैं। तो ये 1600 में से 1500 हमने बेचे, ये 60 के हिसाब से 90,000। पहला वाला पैकेट जो है वो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जो बाद वाला पैकेट है इसमें से 1600 थे, 1500 बिक गए हैं, तो बचे हमारे पास कितने? 100। हम वो सिर्फ 100 यहाँ पे लिखेंगे, ये बन गए 6000। इसके बाद हमने फिर परचेज किए हैं नवंबर की 20 को 2000 यूनिट हमने परचेज किए 80 के हिसाब से, 1,60,000 के बने। तरीकेकार के मुताबिक जो पहले से हमारे पास दो डब्बे पड़े हुए 1000 और 100 जिसमें रखे हुए, वो हमने पहले कॉपी कर दिए, ये हमने यहाँ कॉपी किए। फिर जो नया पैकेट आया है जिसमें 2000 यूनिट है वो भी अब हमने इसके नीचे साथ। अब पोजीशन ये है हमारी शॉप की कि हमारे पास 3 डब्बे हैं, पहले में 1000 है, दूसरे में 100 है, तीसरे में 2000 है। चूंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है इसलिए लाजमी तौर के ऊपर ये डब्बा सबसे पहले खुलेगा, लास्ट वाला जिसमें 2000 यूनिट है। नवंबर की 26 को 900 यूनिट बेचने हैं। कस्टमर आया है 900 यूनिट मांग रहा है, हम आखिरी वाला डब्बा खोलेंगे जिसमें बासानी हमें 900 मिल जाएंगे, क्योंकि हमने 900 यूनिट ले लिया 80 के हिसाब से, जो कि बनेंगे हमारे पास 72,000। अब क्या पोजीशन है? जो 1000 और 100 वाले डब्बे हैं ये तो हमने यूज ही नहीं किए हैं, तो इसीलिए ये तो एज इट इज रहेंगे। 100 और ये हैं 60 के हिसाब से 6000, ये तो हमने यूज ही नहीं किया। जो तीसरा डब्बा था जिसमें 2000 यूनिट थे उसमें से 900 बेचे हैं, बचे हमारे पास 1100, ये अब हमने यहाँ लिख दिया। और ये है 80 के हिसाब से, यानी 88,000। दैट्स इट। फाइनली अब हम टोटल करेंगे। यूनिट्स का टोटल किया, परचेज का 3600, इसकी कॉस्ट का टोटल किया 2,56,000, सेल का टोटल किया यूनिट्स का 2400, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का टोटल करेंगे जो कि बनेगा 1,62,000। बैलेंस में मैंने आपको बताया था कि पूरा कॉलम टोटल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट ट्रांजेक्शन है उसके अंदर जितने भी हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब टोटल हो जाएंगे। तो इस दफा 3 है हमारे पास, तीनों को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास बना है 2200।
इनकी कॉस्ट भी टोटल करेंगे सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 3, क्योंकि लास्ट ट्रांजेक्शन से है ये। और ये हमारे पास बन रहा है 88,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000, 1,44,000। ये फिर हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आई, और इस दफा जो एंडिंग इन्वेंट्री आई है हमारे पास, ये आई है लीफो के जरिए। ऑलमोस्ट सेम काम है, सिर्फ और सिर्फ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारे पास पैकेट्स हैं उनमें से पहले कौन सा हमें यूज करना है और बाद में कौन सा यूज करना है। फीफो में हम हमेशा पहले वाले पैकेट को यूज करेंगे और लीफो में हम हमेशा बाद वाले पैकेट को यूज करेंगे। एक बात का ध्यान रहे, फीफो हो या लीफो हो, तरतीब कभी नहीं बदलती। जो पहले पैकेट आया है, ये 1000 वाला पहले ही पैकेट था हमारे पास, तो हम इसको हमेशा पहले ही लिखेंगे, इसकी तरतीब नहीं बदलेगी कभी भी। सिर्फ बेचने की तरतीब चेंज होगी, जो पहले यूनिट है वो हमेशा पहले ही लिखे जाएंगे, उनकी तरतीब कभी भी नहीं बदलेगी।